मनीष तिवारी जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा सच में होती है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मनीष तिवारी। हाँ, मनीष तिवारी। तो इस ढांचे का नाम है, इस ढांचे का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तुम्हारे ढांचे का नाम मनीष तिवारी है। इतना काट दिया जाए तो तुम कट गए क्या? तुम्हारा हाथ कटा तो जिससे हमारा संबंध होता वो मैं नहीं होता है। समझ पा रहे हो हमारी बात? मैं और मेरा, मेरा अलग होता है और मैं होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। मेरा सर, मैं सर हूं, ऐसा तो नहीं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी छाती, मेरा पैर, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। कभी ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर हूं। मेरा शरीर बोला जाता है या मैं शरीर बोला जाता है? मेरा बोला जाता है। मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरा टेबल, इतनी दूर है हमसे वो। ऐसे ही दूर है हमसे जैसे ये अज्ञान के कारण हम समेटे बैठे हुए हैं और इसे मैं माने हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, अंदर चलो। ये बाहर का ढांचा हो गया। मन, आज मेरा मन लग नहीं रहा। मेरा आया ना, मैं मन तो नहीं आया ना, तो मेरा चित्त आया ना। अहंकार, मेरा अहंकार आया ना, मैं अहंकार तो नहीं आया ना। मेरी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा, मैं तो नहीं आया। और अंदर चलते हैं, तीसरा शरीर, कारण शरीर, उसे स्वभाव कहते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं, तो तीनों शरीर मैं नहीं हुए, तो मैं कौन है इसके अंदर? वही आत्मा। मैं मनीष तिवारी नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा है। मनीष तिवारी इस ढांचे का नाम है। अब इतना ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे ना। तो खिलवाड़ है इतना ज्ञान हो ना। अब साधना में लगना पड़ेगा। जब साधना में लगोगे और एक एक शरीर का त्याग होता चला जाएगा, तब अनुभव होगा। और जब मैं का अनुभव हो गया तो मुक्त हो गए। पर अभी तो सुन लिया, अभी ज्ञान भी हो गया, तो ये ज्ञान काम नहीं करता। अभी तो कहा नकली ज्ञान और असली ज्ञान में अंतर होता है। नकली ज्ञान होता है पढ़ सुनकर, और असली ज्ञान होता है भजन करके अनुभव करके। हलवा का पूरा, हाँ, वो आपने कंठस्थ कर लिया। इतने ग्राम आटा होना चाहिए, इतनी बार कलाना चाहिए, वो ऐसा रंग हो जाना चाहिए, इतना घी, इतना चीनी और सब पानी और सब पूरा, लेकिन खाया कभी नहीं। तो मतलब क्या रहा? खाना है आत्मबोध होना, और ज्ञान है आत्मा का, ये हलवा का बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख, सुन करके बोलना, अनुभव करना, हलवा बना के खाना, यह साधना। साधना करो, साधना से तब आत्मबोध होगा। किसी गुरु का आश्रय लेकर उसके अनुसार बताई हुई साधना में चले तो आत्मबोध। आत्मा तो तुम हो। देखो, ये चल रहा है, हमारी आवाज कवर कर रहा है, तो इसमें पावर बिजली का है कि नहीं? अगर करंट ना हो, दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, लेकिन करंट है इसमें। अगर पावर ना हो तो ये चलेगा नहीं। अगर वही पावर इसमें आवाज खींच रहा है, वही पावर हाइड्रोजन में लाइट दे रहा है, वही पावर एसी में ठंडा कर रहा है, वही पावर हीटर में गर्म कर रहा है। पावर है। जब पावर नहीं रहेगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पावर है, उसी पावर का नाम शास्त्रीय शब्दों में आत्मा कहते हैं। समझ रहे हो? तो है ना, है उसी पावर को, जिस पावर से आप हाथ जोड़ रहे हो, जिस पावर से आप बोल रहे हो, जिस पावर से आप सुन रहे हो, जिस पावर से आप देख रहे हो, उसी पावर का नाम आत्मा है। अब उस पावर का जिसको हम वर्णन कर रहे हैं वो मैं है, वो मैं ही हूं। और मैं हूं में शीशा में देखो मैं हूं तो ये लगेगा मैं हूं, बस यही भ्रम है, यही माया है। इससे हटो और फिर अंदर देखो, जो मैं है वही पावर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है। जब आदमी मर जाता है
तो ढांचा तो यही रहता है ना, लेकिन जो गया वो पावर, बिजली ऑफ हो गई, पावर खत्म, बोले मर गया। पावर आ गया, अरे बोले जी गया। बिजली का पावर है, जैसे बिजली है तो प्राकृतिक पावर है, आत्मा है तो चिदानंद पावर है। उसी पावर से अनंत ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब चल रहे हैं, पावर वही है। अब जैसे बिजली करणों में, करण माने समझते हो ना, ये सब करण है, करणों के प्रभाव से अनेक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अब मान लो लाल है तो लाल लाइट है, हरी तो हरी लाइट है। अब लाइट है उसका केवल एक प्रयोजन नहीं है, उसके लाखों प्रयोजन है। अगर लाख करण है तो बिजली लाख प्रकार से दिखाई देगी। मोटर में पानी खींचते हुए अलग अलग सब है ना, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक है, 10-20 प्रकार से उसका प्रयोग है, अलग अलग उसका प्रभाव है। वही बिजली एक जगह ठंडा कर रही, वही बिजली एक जगह गर्म कर रही, वही बिजली जीवन है, वही बिजली मरण है। नहीं है, मार देगी आपको, जला के राख कर देगी। तो बिजली तो एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। कहीं जन्म लीला, कहीं पालन लीला और कहीं विनाश लीला उसी एक की हो रही। जब ज्ञान हो जाता है तो जीव शांत और आनंदित हो जाता है। अभी हमें ये वाचिक ज्ञान केवल सुनने में आया, अनुभव में तब आएगा जब भजन करोगे, साधना करोगे, तब अनुभव, और जब अनुभव में आएगा तब मुक्त हो जाओगे। ये केवल बोल लेने से या सुन लेने से मुक्त नहीं हो जाता, उसका अनुभव करे तब। जैसे हमारी भूख केवल भोजन की प्रक्रिया सुन लेने से, भोजन के प्रकार सुन लेने से, भोजन का स्वाद सुन लेने से हमें स्वाद नहीं आएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमें खाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी पड़ेगी। हमको गुरुदेव का आश्रय लेकर साधना के द्वारा ये अनुभव करना होगा। महाराज जी कितने सरल ढंग से, महाराज जी जो वेदों का सार है, एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम क्लियर, ये परत ये परत ये परत। हाँ, तो अब ये जब अनुभव में आ जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। दुख सुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, एक परम आनंद, वही तो परमहंस स्थिति होती है। साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरुदेव के चरणों से। गुरु का, जैसे सिर्फ आप इस विषय को जाने तो शुरुआत संत समागम से हुई ना, संत समागम से। इसकी शुरुआत संत समागम से हुई और इसकी पूर्णता भी संत समागम से ही हो जाती है, जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हो तो इसकी प्रथम साधना क्या है, फिर इसकी द्वितीय साधना क्या है, अब मुझे इतना ऐसा अनुभव हो रहा, अब इसके आगे क्या है। इसलिए पूरे जीवन को समर्पित करके गुरुदेव के आधार पर चला जाता है, तो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम स्थिति आने लगती है। अनुराधा गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि हम कथाओं में पढ़ते हैं कि साधु संत जन महापुरुष जन अपने द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों को प्रेमवश या करुणावश किसी को दुख या दर्द हो रहा है तो उसको दान कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्या उनके द्वारा दान करने से उनके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं? फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गया। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें।
किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुंचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। महर्षि, एक सिद्धांत में आप ही के श्रीमुख से सुना है कि मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को दे दिया भजन, या कोई मतलब क्रोध वृत्ति आई तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। हाँ, वो भजन का भाव अलग है। जब हम भगवान का भाव करके दे रहे हैं कि मेरे भगवान सब में है और सुखी हो जाए, और जब हम पर्सनल आशीर्वाद देंगे किसी एक को कि हमारा शिष्य हमारी बहुत सेवा की, तो फिर वो जो भजन जाएगा वो उसका लाभ करेगा, लेकिन देने वाले का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सेवा स्वीकार कर ली है। हाँ, क्या जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे, वो फिर वो भजन है। तो इन दोनों में उसका जो भजन जाएगा वो भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। आशीर्वाद और शाप, ये दोनों हैं। तो इसमें हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे हम किसी दूसरे को भजन दे रहे हैं अपना 10, जैसे आपने बोला भगवान सामने देखते हैं कि हमारे भगवान इस रूप में आए और उन्हीं के सुख के लिए भजन कर रहे, हे भगवान ये भजन आपको सुख प्रदान करे, तो उससे होता है। या अगर हम ऐसा भाव ना देख पावे तो ये जीव सुखी हो जाए और इसका फल ये हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वो हो जाएगा। उसमें मतलब स्वार्थ बुद्धि नहीं है कि इसने हमारी बहुत सेवा की, वो आपका पर्सनल राग द्वेष हो गया, तो इसलिए उससे भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो पर्सनल न किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी को शाप देते हैं, वो सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा। आशा जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे इसे? दो विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जब शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तो वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो दो विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की दो स्फुरणाएं हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं, और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब वो हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? बबीता जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आप ही में अपने प्रभु को देखा है, तो यदि मरते वक्त यदि स्मरण शक्ति बनी रही तो ईष्ट का स्मरण करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान का? अगर इतनी स्मृति बनी रही कि मुझे निर्णय क्या करना है, तो फिर अभी प्रेम ही कहाँ होगा। अगर हमको ये भेद बना रहा कि इष्ट और गुरुदेव अलग अलग है, तो अभी स्थिति ही क्या आई।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा इष्ट है वही गुरुदेव के रूप में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। जब गुरु में हमारी तदात्म भाव हो जाता है तो इष्ट का दर्शन होने लगता है। इष्ट ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट है, ऐसा अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये कि हम निर्णय करें उस समय कि गुरुदेव का चिंतन करें कि इष्ट का मतलब दो तो मतलब द्वैत, द्वैत तो मतलब अज्ञान, अज्ञान में फिर ये चिंतन का समय ही नहीं रहेगा, मृत्यु ले जाएगी। चिंतन का समय तो गाढ़ प्रेम में होता है कि अपने गुरुदेव के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा गुरुदेव है, कोई दूसरा थोड़ी है। मंजू जी,